एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें किम गन वू मिन गैंग योंग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। उधर दूसरी तरफ मिन बेयम टीवी पर न्यूज देखता है। न्यूज देखते हुए उसे पता चलता है कि मिन गैंग योंग बम धमाके में घायल हो चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गनवू को एक ग्रुप कॉल आती है, जिस कॉल के अंदर वूजिन, गनवू और ली वूजियोंग होता है। वूजियोंग पूछता है कि आप दोनों अभी कहाँ पर है। वूजिन कहता है कि हम अभी मिस्टर मून के जान पहचान वाले के गैरेज में छुपे हुए हैं। उधर गनवू कहता है मैं हॉस्पिटल में, मिन गैंगयोंग को बहुत ज्यादा चोट लगी है। ये सुनकर वूजिन शॉक हो जाता है। अगले सीन में हमें मिन बेयम को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। वो एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डायरेक्टर कैंग होता है। मिन बेयम डायरेक्टर कैंग से कहता है कि मुझे एक आदमी चाहिए। डायरेक्टर कैंग कहता है किस काम के लिए। मिन बेयम कहता है कि मुझे किसी को मरवाना है। दरअसल मिन बेयम इम बैक जोंग को मरवाना चाहता है और उसी के लिए डायरेक्टर कैंग से एक आदमी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर मून और वूजिन उस लड़की से पूछताछ कर रहे होते हैं जिसका नाम जीना होता है। वो उससे पूछते हैं कि मिन बेयम को ड्रग्स देने के लिए किसने कहा था। जीना कहती है कि मुझे नहीं पता। मिस्टर मून कहते हैं कि देख लड़की, सच सच बता दे। जीना कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, पर तुम्हें मेरे पास आना होगा। जैसे ही मिस्टर मून उसके पास जाते हैं, जीना उसके कान पर काट लेती है। जैसे ही वूजिन और सनबू मिस्टर मून को बचाते हैं, मिस्टर मून एक हथौड़ा उठाकर उसको मारने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वूजिन मिस्टर मून को रोक लेता है। अगले सीन में हमें ली वूजियोंग दिखाया जाता है जो कि उसी गैरेज में आता है जहां पर वूजिन और मिस्टर मून छुपे हुए हैं। ली वूजियोंग वूजिन से पूछता है कि उस लड़की ने कुछ बताया कि नहीं। वूजिन कहता है कि उस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया और मिस्टर मून का कान भी काट लिया। ली वूजियोंग कहता है उस लड़की की इतनी हिम्मत, और कहता है कि मैं उससे पूछताछ करता हूँ। ली वूजियोंग जीना से जाकर बात करने की कोशिश करता है। बात करते समय ली वूजियोंग जीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे फोन से मिले एड्रेस पर पुलिस छापा मार चुकी है और अब इम बैक जोंग को यही लगेगा कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है। वो कहता है कि अब हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, हमें सच सच बता दो और हम तुम्हें बचा लेंगे। जीना बताती है कि ली मानबे अगले टारगेट की डिटेल मैसेज करता है, हमारी सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा ही बात होती है। ली वू जियोंग कहता है कि जो तुमने मिन बयम को ड्रग्स दिया था, क्या वो तुम्हारे पास अभी भी है। जीना कहती है हाँ है। जीना उस ड्रग्स को ली वू जियोंग को दे देती है। वूजिन जीना से कहता है कि सुनो, अब हम एक ही नाव में हैं, और कहता है कि अगर हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो ही तुम बचोगे, नहीं तो तुम मर जाओगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वूजिन जीना को मैरियट होटल के अंदर एक रूम में छुपा देता है जिस पर वो लोग 24 घंटे नजर रखे हुए थे। अगले सीन में हमें इम बैक जोंग को दिखाया जाता है जो कि वूजिन से फाइट करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है। वो एक प्लेयर को चुनता है जिसका नाम मेटल मैंटिस होता है, फिर दूसरे प्लेयर की सिलेक्शन करता है जिसका नाम असैसिन होता है। अगली सीन में हमें ते योंग दिखाई जाती है जो कि वूजिन को दिखाती है कि गनवू थर्सडे नाइट को 11 बजे लड़ने वाला है। वूजिन पूछता है कि ये कब डाला गया है। ते योंग कहती है कि ये कल रात का डाला हुआ है। ये सुनकर वूजिन और ते योंग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि गनवू कहाँ है। वूजिन कहता है कि गनवू शायद एक्सरसाइज करने गया है। तभी हमें गनवू को दिखाया जाता है जो कि जिम के अंदर शैडो बॉक्सिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ मिन गैंगयोंग को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। डॉक्टर मिन गैंगयोंग को बताता है कि तुम्हारी माथे की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। और डॉक्टर कहता है कि आपके दिमाग में खून जमने के कारण आपको थोड़े से चक्कर भी आ सकते हैं, आपको आराम करना चाहिए। तभी मिन गैंगयोंग कहता है कि चल चल, अपने बाप को मत सिखा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जीना को दिखाया जाता है जो कि मैरियट होटल के अंदर होती है, जिस पर ली वू जियोंग नजर रखे हुए है। ली वू जियोंग उससे पूछता है कि ली मानबे का जवाब आने में कितना समय लगेगा। जीना कहती है कि मुझे नहीं पता, अभी कुछ पक्का नहीं है, हम इसी तरीके से बात करते हैं। मैं उसे मैसेज लिखकर छोड़ देती हूँ और वो 1-2 दिन में जवाब दे देता है। ये सुनकर ली वूजियोंग थोड़ा परेशान होता है। तभी हमें गनबू को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट करने के बाद कमरे में आता है। वूजिन उससे कहता है कि तुम जिम गए थे। गनबू कहता है हाँ, नीचे जिम है तो मैं वही वर्कआउट कर रहा था। वूजिन कहता है कि मुझे भी साथ में लेकर चलते। गनबू कहता है कि तुम गहरी नींद में सो रहे थे। अगले सीन में हमें मिन गैंगयोंग को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से कहता है कि हमें एक मीटिंग करनी होगी। तभी मिन गैंगयोंग कहता है कि हमें 2 टीम बनानी होगी। कहता है कि ली वूजियोंग और मैं, हम दोनों ली मान बे के पीछे जाएंगे, और कहता है कि वूजिन और मिस्टर मून, तुम दोनों तय ब्योम की फैमिली के आसपास रहो। यौन तय ग्योम वहां पर कभी भी आ सकता है। तभी गनबू को इम बैक जियोंग का मैसेज आता है जिसमें फाइट का एड्रेस और टाइमिंग लिखी हुई होती है। अगली सीन में हमें मिन गैंगयोंग और ली वूजियोंग जीना पर नजर रखते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक जीना के फोन पर ली मान बे का मैसेज आता है जिसे मिन गैंगयोंग देख लेता है। अगली सीन में हमें जीना एक रेस्टोरेंट के अंदर दिखाई जाती है और ली मान बे उस पर नजर रख रहा होता है।
तभी वहां पर वू जियोंग और मिन गैंगयोंग आते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर जीना को इशारा करते हैं, पर ली मान बे ये सब देख लेता है और वो जीना को मार देता है। अगली सीन में हमें गनवू फाइट की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। अगली सीन में हमें गनवू को योन तैगयोम के साथ दिखाया जाता है। सार्जेंट गनवू को इम बैकजोंग के पास लेकर जाता है। इम बैकजोंग गनवू से कहता है कि अच्छा हुआ तू खुद ही आ गया, पहले आ जाता तो और अच्छा होता, वरना तेरा दोस्त और तेरी माँ जान से जाते। इम बैकजोंग उसे एक और आखिरी मौका देता है कि देख तू मेरे साथ मिल जा, हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे। तभी गनवू कहता है कि मैं फाइट के लिए आया हूँ, चल फाइट कर। तभी इम बैकजोंग कहता है कि पहले उन दो कमीनों को हरा, फिर आकर मेरे से लड़ियो। अगली सीन में हमें पे योंग को दिखाया जाता है जो गनवू को ढूंढ रही होती है। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है कि गनवू अंदर ही है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो तो बाहर भाग गया। ते योंग गनवू को फोन मिलाती है पर उसका फोन नहीं लगता। आगे हमें सार्जेंट योन तैगयोम गनवू को लोहे के नकल्स देते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि इन्हें पहनकर लड़ो। गनवू मना कर देता है। सार्जेंट कहता है कि यहाँ पर सभी लोग ये पहनकर लड़ेंगे। गनवू कहता है कि मैं अपने ढंग से लड़ूंगा, चल मुझे ज्ञान मत दे। उधर हमें एलन दिखाया जाता है जो कि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। तभी अगले सीन में हमें ते योंग, मिन गैंगयोंग और बाकी सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि गनवू का मैच लाइव स्ट्रीम होते हुए देख रहे होते हैं। तभी गनवू मेटल मैंटिस के साथ फाइट शुरू कर देता है। मेटल मैंटिस गनवू को एक जोरदार पंच मारता है। दोनों में लड़ाई काफी जोरों शोरों से चल रही होती है। गनवू मेटल मैंटिस को मारने की कोशिश करता है पर उसका एक भी वार मेटल मैंटिस को नहीं लग पाता। मेटल मैंटिस गनवू पर हमला जारी रखता है। तभी गनवू रिलैक्स होकर लड़ने की कोशिश करता है और एक लेफ्ट पंच मार के मेटल मैंटिस को वहीं नॉकआउट कर देता है। इस फाइट को लाइव मिन गैंगयोंग और गनवू की माँ भी देख रहे होते हैं। तभी मिन गैंगयोंग वूजिन से कहता है कि कोरी सर्च करो। तभी वूजिन कहता है कि ये तो ओशन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। वो लोग वहां पर पुलिस की एक टीम भेज देते हैं। अगली फाइट गनवू की असैसिन के साथ होती है। असैसिन गनवू से हाथ मिलाने की कोशिश करता है पर वो उसकी चाल होती है। एकदम असैसिन गनवू पर हमला करना शुरू कर देता है। असैसिन गनवू को बहुत पीटता है और यही सिलसिला चलता रहता है। अचानक गनवू उस पर हमला करता है पर असैसिन उसको पकड़कर उसकी पसलियों पर जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण उसकी पसली थोड़ी डैमेज हो जाती है। तभी गनवू गुस्से में आकर जोरदार पंच मारते हुए असैसिन को भी नॉकआउट कर देता है। अगली फाइट गनवू की इम बैकजोंग से होती है। गनवू इम बैकजोंग पर हमला शुरू कर देता है। इम बैकजोंग बचते बचाते गनवू पर हावी हो जाता है। तभी गनवू मौका का फायदा उठाकर इम बैकजोंग की पसली पर जोरदार वार करता है, जिसके कारण इम बैकजोंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी इम बैकजोंग अपना अलग दांव खेलता है और उसकी आंख पर जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण गनवू को थोड़ा कम दिखाई देता है और इम बैकजोंग उसी का फायदा उठाकर गनवू को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। इम बैकजोंग गनवू को जान से मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें ये फाइट रोकनी पड़ती है। अगली सीन में हमें गनवू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। वूजिन गनवू से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। गनवू कहता है कि मुझे लगा मैं उससे फाइट कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। वूजिन कहता है पर आगे से ऐसा मत करना। तभी हमें पता चलता है कि इम बैकजोंग एक बॉक्सर था। उसने 2014 में एशियन गेम्स के दौरान हैवीवेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था और वो 17 मैच लगातार जीतता रहा है। लेकिन तभी WB लाइट हैवीवेट चैंपियन क्रिस डेस्टिन से वो हार गया, पर वो इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं था और उसने अपने रेफरी और अपने कोच पर भी हमला कर दिया। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ब्लड हाउंड सीजन 2 के और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।